दोस्तों जापान के लोगों को सांप और फ्रेश मछलियाँ खाना बहुत पसंद है। फिश खाने के लिए जापान के लोग बहुत पागल है। दोस्तों आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि जापान के समंदर किनारे फिशिंग करते वक्त बाय चांस मछलियाँ जाल में फंसेगी। दोस्तों इस प्रॉब्लम पर जापान के मछुआरों ने एक ऑप्शन ढूंढ निकाला। फिश पकड़ने के लिए जो बोट वो यूज़ करते थे उस बोट का शेप उन्होंने बड़ा कर दिया और वो मछुआरे गहरे समंदर में जाकर वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लाने लगी। लेकिन दोस्तों उनका लक इतना खराब था कि उनके सामने और एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जितनी दूर वो समंदर में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे उतनी ही देर उनको घर वापस आने में लगती थी, लेकिन घर आने तक मछलियाँ गली हुई बासी हो जाती थी और जापान के लोगों को सिर्फ फ्रेश मछलियाँ खाना बहुत पसंद थी। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मछुआरों ने एक और सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने उनकी बोट पर एक बड़ा सा फ्रिज बैठा लिया और उस फ्रिज में वो मछलियाँ रखने लगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि जापान के लोग बहुत होशियार हैं। उन लोगों को बर्फ़ से ढकी हुई मछलियाँ और ताज़ी मछलियों में डिफरेंस समझने लगा। उनको तो सिर्फ फ्रेश मछलियाँ ही चाहिए थी। फ्रीजर में रखी हुई मछलियों को कस्टमर से कम पैसे मिलने लगे। इस वजह से मछुआरों का फिश का धंधा मंदा होने लगा। मछुआरों ने इस समस्या पर एक बार फिर सोल्यूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने उनके जहाज में बड़े बड़े फिश टैंक बना लिए। फिर वो समंदर से मछलियाँ पकड़ते थे और फिश टैंक में डालकर लेकर आते थे। उन बेचारों को लगा कि अभी भी मछलियाँ साफ और फ्रेश रहेगी, लेकिन दोस्तों वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जब वो मछलियों को टैंक में डालते थे तब वो मछलियाँ शुरुआत में थोड़ी हलचल करती थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो सभी मछलियाँ सुस्त और डल होने लग जाती थी। वो मछलियाँ आलसी बनकर टैंक के तल को पड़ी रहने लगी। जापानी लोगों को ये डिफरेंस तुरंत समझ में आ गया। उनको फ्रेश और कड़क मछलियाँ चाहिए थी, ऐसी सुस्त और डल मछलियाँ नहीं। मछुआरों को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो सभी हथकंडे अपना चुके थे और उनको ये डर सताने लगा कि अगर यह ऐसा ही शुरू रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उनमें से एक चतुर और होशियार मछुआरे ने एक नया ही सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम पर ढूंढ निकाला। आपको बता दूं कि उनको अभी भी दूर समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। उनके जहाज का शेप अभी भी लंबा था और उस जहाज पर अभी भी फिश टैंक लगे हुए थे। लेकिन अब इस बार सभी मछुआरों ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने ये काम किया कि जिस फिश टैंक में मछुआरे मछलियाँ डालते थे तो उस टैंक में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली छोड़ दी। दोस्तों इस वजह से क्या हुआ आपको पता है? टैंक में रहने वाली बाकी मछलियाँ एकदम से एक्टिव हो गई। वो मछलियाँ शार्क को देखकर और उसके डर के मारे कंटिन्यू इधर उधर भागने लग गई। भले ही वो शार्क मछली इन मछलियों को थोड़ा खाती थी, लेकिन उसके डर की वजह से बाकी सारी मछलियाँ एक्टिव रहने लगी। पहले जो मछलियाँ सुस्त और डल पड़ी होती थी वो इस शार्क टेक्निक से इधर उधर भागने लग गई और एकदम से एक्टिव और अलर्ट हो गई। दोस्तों इसका इफेक्ट ये हुआ कि जापानी लोगों को फ्रेश और कड़क मछलियाँ मिलने लग गई और मछुआरों का बिजनेस फिर से पहले जैसा चलने लग गया। दोस्तों ये तो हो गई मछलियों की बात, लेकिन हम में से कुछ लोगों की कंडीशन भी इन मछलियों की तरह ही है। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी अगर शार्क मछली नहीं रही तो हम भी आलसी बन जाते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हम शार्क मछली कहाँ से लाए? दोस्तों जब हम छोटे थे तो हमारी शार्क मछली हमारे माता पिता या हमारे टीचर होते थे। अगर ये आपको पढ़ाई पर गलतियाँ करने पर डांटेंगे या समझाएंगे नहीं तो शायद आप गलत डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों सर्विस या ऑफिस में शार्क फिश हमारे बॉस रहते हैं, इसलिए हम ईमानदारी और डिसिप्लिन से काम करते हैं। बिजनेस में शार्क फिश अपने कस्टमर होते हैं। अगर हमारे कस्टमर नाराज़ होते हैं तो हमारा बिजनेस चौपट हो सकता है। दोस्तों अगर आपको भी अपना आलस भगाना है तो आपको भी आपके लाइफ में शार्क फिश ढूंढ निकालनी पड़ेगी, जो कि ये शार्क फिश आपको कंटिन्यू एक्टिव और बिजी रखती है। अब आप लोग बोलेंगे कि हमें शार्क मछली मिल नहीं रही, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम सबके लिए एक शार्क मछली है, वो है हमारा फ्यूचर। सोचिए अगर आपके अंदर अभी आलस होगा और अगर आप ऐसे ही आलस करते रहे तो अगले 5 वर्ष में आप कहाँ होंगे, ये आप थोड़ा इमेजिन करके देखो। हालांकि आपको इस बात को सोचकर थोड़ा डर या टेंशन ज़रूर आया होगा, लेकिन दोस्तों यही आपका शार्क फिश है। इसलिए जब भी कभी आपको आलस आएगा तो आप अपनी लाइफ के अगले 5 वर्ष के बारे में सोचिए। भले ही आपको थोड़ा डर लगेगा जैसे उन मछलियों को शार्क फिश से लगा था। दोस्तों आप भी अपनी लाइफ में यही शार्क टेक्निक का यूज़ करके देखो। रिजल्ट ऐसा होगा कि आप भी देखते रह जाओगे, क्योंकि आप एक्टिव रहोगे, प्रोडक्टिव रहोगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप 5 वर्ष गुलाम की तरह अपने गोल पे कंटिन्यू काम करेंगे, चाहे वो धंधा नौकरी कुछ भी हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे साल राजा की तरह बिताओगे, क्योंकि आपने तब कड़ी मेहनत करके आपका मुकाम हासिल कर लिया होगा और गोवा के बीच पर लेमन शरबत की चुस्कियाँ लेकर चिल मारोगे। लेकिन इसके पहले आलस पे आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों आलस कैसे भगाए इस पर हमने पहले भी 2 ज़बरदस्त वीडियोज़ बनाई हुई है, आप चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों क्या आपके भी जीवन में कोई शार्क मछली है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।